Hey, my YouTube family. गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रागिनी ऑफिशियल टेक में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रागिनी है और मेरी शादी बिहार के एक छोटे से गांव में हुई है। लेकिन मैं प्रयागराज में अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। मेरे हस्बैंड लोको पायलट हैं और मैं उन्हीं के साथ यहाँ रेंट पे रहती हूँ। और आज मैं एक बात रिवील कर रही हूँ कि आज मेरा डे 5 है और मैं यूपी टीजीटी, DSSS टीजीटी और LT ग्रेड टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ। आज का पॉइंट है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना भी पड़ता है। मैं बता दूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं। मुझे अपने सपने और अपने घर के बीच कोई समझौता नहीं चाहिए। और मैं बता दूं कि मेरी पढ़ाई, मेरी शिक्षा ही सबसे बड़ी दौलत है। इसी से हम सफलता की राह पे निकल सकते हैं, इसी से हमें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। और इस समय मैं इतनी मेहनत करना चाहती हूँ कि इस टाइम मेरी जो फैमिली है, जो कंडीशन मिडिल क्लास वाले झेल रहे हैं, जो मिडिल क्लास की फैमिली लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, उससे मैं निकलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ अपने लाइफ में। अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो ट्रस्ट करो, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। बस मेहनत करना चाहिए। बस हर कदम अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी मेहनत, छोटी छोटी चीज़ों को करना पड़ेगा। बस अपनी लड़ाई को हर रोज़ खुद से ही संघर्ष करना पड़ेगा, खुद से ही लड़ना पड़ेगा उसको पाने के लिए। और देखिए, मैं इस टाइम अपने जीएस की बुक पढ़ रही थी और उसमें मैंने कुछ टॉपिक पढ़ा, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म होते हैं ना, इससे बहुत ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में हमारे। तो इसको मैंने कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने अधिवेशन के जो प्रमुख नेता लोग थे उनको मैंने पढ़ा, क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिवाइज़ करने के बाद भी क्या होता है ना कि दिमाग से स्किप हो जाता है, क्योंकि इसमें सन होता है, फिर पद होता है कि कौन उस टाइम वहाँ पे बने थे, है ना। तो चीज़ों को रिकॉल बार बार करने से चीज़ें याद होती हैं, इसलिए उसको हमेशा दिमाग में बनाए रखने के लिए परमानेंट हमेशा हम लोग को हर 2 दिन पे, हर हफ्ते में 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर लेना चाहिए। है गाइस, तो इस टाइम मैंने फिर जीएस पढ़ा और जीएस पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा पीछे जो होते हैं ना कि प्रमुख होते हैं, जो मेन विविध जो प्रश्न होते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा। और उसमें मैंने पढ़ने के बाद थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर किया। पता है गाइस कि ये रोज़ प्रतिदिन करना आसान नहीं है, बट मुझे अपने सपनों के लिए करना है, इसलिए मैं प्रतिदिन इसमें लगी हूँ और कर रही हूँ और करना है मुझे, है ना। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है गाइस, क्योंकि मैं अगर आज हिम्मत हार जाऊंगी तो इतने समय से जो मैंने नहीं किया वो नहीं कर पाऊंगी, है ना। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं अपने लिए कुछ एक नया स्टेप उठाई हूँ और मैं उसको करना चाहती हूँ। मैं कुछ पाना चाहती हूँ, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। जो अभी तक मैंने सपने पाल रखे हैं, उसको जो पूरा नहीं किया उसको मैं पाना चाहती हूँ। और ड्रीम्स, अपने सपने को पूरा करने के लिए जो भी कठिन मेहनत करनी होगी मैं उसे करूँगी। और प्रतिदिन अपने संघर्षों को मैं उससे लड़ूंगी और ताकत के साथ प्रतिदिन उसी एनर्जी के साथ मैं लौट कर फिर से पढ़ाई करूंगी, क्योंकि मेरे सपने मेरे जिम्मेदारियों से ज़्यादा बड़े हैं। और मुझे इसलिए भी कुछ करना है क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, वो जो मैं झेल रही हूँ, जो मैं परेशानी झेल रही हूँ, उसको मैं अपने बच्चों को नहीं झेलने दूंगी। तो मैं अपने बच्चों को उसके अच्छे भविष्य के लिए कुछ करना चाहती हूँ। और मुझे अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी। बस मुझे यही मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपने लाइफ में ज़रूर कुछ करूँगी और करूँगी ही करूँगी हमेशा। ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूँ। मुझे जीना है, बिकॉज़ मुझे अपने हाउस होल्ड की जो लाइफ है ना, उससे मैंने बहुत ऊब चुकी हूँ। मुझे है गाइस, तो आप लोग देख रहे हैं कि अपने जीवन में इतने सारे काम होने के बावजूद भी हम लोग को समय निकालना चाहिए और अपनी पढ़ाई को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर समय। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि मैं सबसे पहले उठूं, तो मैं सबसे पहले अपने जो मेरा वो होता है कि मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो पहले अपने पढ़ाई को समय देती हूँ और उसके बाद मैं कुछ और देखूँ, जैसे कोई और काम करूँ। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप मैम कितने
घंटे पढ़ते हो, आप फुल ब्लॉग डालो अपने पढ़ाई का, कितने घंटे पढ़ते हो, क्या करते हो, उस टाइम में कैसे मैनेज करते हो, पढ़ाई के साथ साथ सारे काम, बच्चे देखना, है ना। और लोग पूछते हैं कमेंट में कि आप कितना पढ़ते हो, कितना उसमें आप कैसे कवर करते हो सारी चीज़ों को। तो देखो, मेरा ये फुल मॉर्निंग वीडियो होता है और इसमें मैं केवल मॉर्निंग का जो होता है उस ब्लॉग शेयर करती हूँ। मेरी मॉर्निंग में 4 आवर स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। मॉर्निंग में मैं 4 आवर स्टडी कंप्लीट करती हूँ और मॉर्निंग में मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं, लेक्चर्स होते हैं और जो भी मतलब मैं कल के पढ़ी रहती हूँ तो उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। तो ये सभी चीज़ें मैं मॉर्निंग में कंप्लीट करती हूँ। और देखिए गाइस, इस टाइम मैं थोड़ा सा छत पे आई थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा छत पे जाऊंगी, वॉक करूंगी तो मेरी जो नींद है वो फुर्र हो जाएगी, गायब हो जाएगी और मैं अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा समय दे पाऊंगी। तो अगर सुबह में आपको भी नींद आती हो तो आप लोग भी थोड़ा सा बाहर जाइए, ठंड का मौसम है, थोड़ा सा ठंड से माइंड थोड़ा सा अलग हो जाएगा और पढ़ाई में मन लगेगा। फिर मैं आती हूँ नीचे तो मुझे थोड़ी सी भूख जैसी लगती तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही खासा रखा रहता है, मैं वो खा लेती हूँ और गर्म 1 गिलास पानी पीती हूँ गुनगुना, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा सही लगता है। ऊपर ठंड से आओ तो थोड़ा सा गरम गुनगुना पानी पी लेना चाहिए, इससे माइंड भी रिफ़्रेश होता है और बॉडी भी रिफ़्रेश हो जाती है। फिर देखिए, मैं सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करना शुरू करती हूँ और फिर मैं 2 घंटे इसमें पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में मेरे जितने भी वीडियोज़ होते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद मैं अपने जितने भी पढ़े हुए रहते हैं कल के, उसको भी मैं रिवाइज़ करती हूँ। यदि आप पढ़े रहेंगे पहले का तो वो उसको रिवाइज़ आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्किप हो जाएगा माइंड से और फिर से हमको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमको पिछले जो पढ़ा हुआ रहता है उसको भी रिवाइज़ करना उतना ही ज़रूरी है। तो हम लोग को रिवाइज़ करते रहना चाहिए, है ना गाइज़। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम आपको देखती हूँ तो मुझे भी स्टडी करने का मन करता है, अंदर से एक मोटिवेशन आती है। तो बस यही चाहिए आप लोगों से, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए कि मुझसे आप लोग कुछ मोटिवेशन लें और अपनी लाइफ को बदल दें और कि मैं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया बनूं और आप लोग हमारी वजह से अपने जीवन में कुछ कर सकें। बस यार, खुद को देखना है, आपसे बड़ी ताकत और कोई नहीं है। ना तो हमारे जीवन में ये फ़ोन मोटिवेशन मिलेगा, फ़ोन से कुछ नहीं होने वाला है। रील और ये सभी चीज़ें देख के हमारा ही दिमाग ख़राब होगा, हमारा ही समय बर्बाद होगा। तो हमें अपनी ताकत खुद बनानी है, खुद बननी है ना। देख लो कि आपको अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करना है या कुछ कर दिखाने का एक जुनून अपने अंदर लाना है, कुछ करना है जीवन में। मैंने भी गाइस ना अपनी शादी के 3 साल बाद ये जर्नी फिर से मैंने शुरू की है और जितना भी मैंने पहले पढ़ा था, जितना भी कॉन्सेप्ट मुझे याद थे वो सब भूल चुके हैं हम। इस टाइम मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे ये याद था और लगता है अभी कि ये मुझसे याद क्यों नहीं हो रहा अभी। पर नहीं, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी गाइस, बस अपने आप पर भरोसा रखिए। पर समय लगेगा गाइस और धीरे-धीरे हम उस जगह उस समय धीरे-धीरे समय वो लगता है और वो चीज़ें अपने आप हो जाएँगी। समय देना पड़ता है और कोई भी चीज़ों के लिए, है ना। और गाइस, जब भी आपका मन ना लगे पढ़ने में तो आप क्या कीजिए ना, थोड़ी-थोड़ी देर पढ़िए और ब्रेक ले लेके पढ़िए। अगर आपका ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, मन कर रहा है कि नहीं कल पढ़ लेंगे, देखिए गाइस, कल कभी नहीं आता है। जो है आज है, प्रेज़ेंट में करेंगे तभी आगे आप बढ़ेंगे। कल के ऊपर रखेंगे तो कभी वो चीज़ें आएँगी ही नहीं, कल कभी होता ही नहीं है गाइस। कल केवल कल के लिए होता है, पढ़ने के लिए कल नहीं होता है गाइस। तो आपको पढ़ाई के लिए कभी भी कल पे नहीं टालना है, जो करना है आज करना है, अभी करना है ना। कहावत भी आप लोगों ने सुनी होगी, तो इसलिए करते रहिए। और देखिए गाइस, इस टाइम फिर मैं 2 क्लास मैं ऑनलाइन कर चुकी थी, फिर मैंने ये तीसरा क्लास किया और चोल साम्राज्य सर पढ़ा रहे थे। बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही मज़ा आया पढ़ने में। और चीज़ें थोड़ा सा 3 साल बाद पढ़ो तो थोड़ा सा मन में दिमाग में थोड़ा कम बैठता है, बट धीरे धीरे वो चीज़ों को आप करते रहेंगे तो उसमें आप सफलता ज़रूर पाएंगे और दिमाग में भी वो चीज़ें बैठेंगी। तो पढ़ाई को निरंतर करिए, कंटिन्यू करिए और अपने आप पे भरोसा रखिए गाइस, करते रहिए। गाइस, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब